अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइलम मोलस्का की सेकंड क्लास बाइवेल्विया को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मेरा घिसा पिटा जुमला कि जब हम किसी क्लास को किसी फाइलम को स्टडी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि उसको जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि क्लास बाइवेल्विया को साइंसदानों ने बाइवेल्विया कह दिया। क्यों भाई? उनकी अपनी मर्जी है भाई, कुछ तो हमें रीजन दो जिस वजह से आप लोगों ने इन्हें क्लास बाइवेल्विया का नाम दिया है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हमने इन ऑर्गेनिजम्स के शेल को स्टडी किया तो उसका जो शेल था वो दो बॉडी वाल्व्स के ऊपर मुश्तमिल था। क्योंकि वो दो बॉडी वाल्व्स के ऊपर मुश्तमिल था तो उसे हमने बाइवाल्व कहा। इस वजह से इस क्लास को हमने क्लास बाइवेल्विया का नाम दे दिया। दोबारा से सुने, क्लास बाइवेल्विया को क्लास बाइवेल्विया इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इसके शेल को स्टडी किया गया तो वो दो बॉडी वाल्व्स के ऊपर मुश्तमिल था। तो इस दो बॉडी वाल्व्स यानी बाइवाल्व्स की वजह से इस क्लास को क्लास बाइवेल्विया का नाम दिया गया। उसके बाद कहते हैं कि ये जो है ये फाइलम मोलस्का की सेकंड लार्जेस्ट क्लास है। अब अगर आप लोग गौर करें तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था कि क्लास गैस्ट्रोपोडा फाइलम मोलस्का की लार्जेस्ट क्लास है। अब ये हम कह रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट क्लास है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज को देखें तो हमारे पास क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज जो थी वो 35,000 थी, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो कितनी है? 30,000 हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट क्लास है ऑफ फाइलम मोलस्का। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल दी गया, कुछ स्पीशीज क्लास बाइवेल्विया की जो फेमस है उनका जिक्र किया गया। उनके अंदर क्लैम्स, ऑयस्टर्स और स्कैलोप्स, ये 3 स्पीशीज ऐसी हैं जो कि क्या है, बहुत ज्यादा फेमस हैं। इसके बाद ये तो था इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसकी कौन सी ऐसी जनरल कैरेक्टर थी जिसकी वजह से इनको एक अलग क्लास बनाएगी, ये दूसरी क्लासेस से मुमताज हैं। तो फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टर हम देखते हैं तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्टडी किया गया तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो मेंटल होती है, जहां से शेल सिक्रीट होता है, वो जो मेंटल होती है उसकी शेप को अगर देखा जाए तो वो शीट लाइक होती है। दोबारा से सुने स्टूडेंट्स, जनरल कैरेक्टर अब हम देखने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर इन ऑर्गेनिज्म की मेंटल को देखा जाए तो उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है? शीट लाइक शेप होती है। उसके बाद इसकी सेकंड कैरेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है लेटरली कंप्रेस्ड टू वाल्व्स। क्योंकि ये बाइवाल्व्स हैं तो इनकी 2 वाल्व्स होती हैं। आप कहते हैं लेटरली कंप्रेस्ड। अगर आप गौर करें, ये देखें, अगर लेट सपोज ये एक वाल है बॉडी की, ये दूसरी वाल है, तो इनको अगर इस तरह से कंप्रेस किया तो ये क्या है? लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी वाल्व्स हैं। अब देखें इनको, ये अंदर की तरफ दोनों क्या हुई है? दबी हुई हैं। तो इस तरह की जो बॉडी वाल्व्स होती हैं उनको लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी वाल्व कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि सम बाइवाल्व्स आर एडिबल, यानी कि बाइवाल्व्स की, फाइलम मोलस्का की क्लास बाइवाल्व्स की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी फूड के तौर पर भी लेते हैं। याद रखिए हमने क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंदर भी कहा था कि कुछ स्पीशीज जो है वो एज ए फूड ली जाती हैं। तो इसकी भी कुछ स्पीशीज जो है वो एडिबल हैं जिनको हम खाने के तौर पर लेते हैं। उसके बाद इसकी एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर इसका यह भी है कि इसकी कुछ स्पीशीज पर्ल फॉर्मेशन में रोल अदा करती हैं। पर्ल यानी कि मोती जिसको आप कह सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारे पास मोती वाहिद चीज है जो कि बहुत ज्यादा कीमती है और ये बड़ी मुश्किल से हमें हासिल होती है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म से बनती है तो इसको बनने में काफी अरसा लग जाता है। ये बहुत ही कीमती चीज होती है। तो वो कहते हैं कि क्लास बाइवेल्विया के कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि मोती बनाती हैं, यानी ये इतना कीमती है। ये अलग बात है कि गोल्डन पर्ल जो है वो सबसे सस्ती करीब मानी जाती है। तो कहते हैं कि ये जो पर्ल है, ये जो बाइवेल्विया के मेंबर्स हैं, ये ओरिजिनल पर्ल बनाते हैं। पर्ल फॉर्मेशन के अंदर भी इनका रोल होता है। उसके बाद इसकी एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि ये क्या करते हैं? प्योरीफाई वाटर, यानी कि इनकी कुछ स्पीशीज, बल्कि मोस्टली स्पीशीज इनकी ऐसी हैं जो कि वाटर को फिल्टर करती हैं। यानी अगर वाटर कंटामिनेटेड हो, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हो, तो ये क्या करती है? पानी को साफ कर देती है, फिल्टर कर देती है। अब ये वाटर को फिल्टर कैसे करती है? क्योंकि इनकी स्पीशीज जो है वो फिल्टर फीडिंग होती हैं।
फिल्टर फीडिंग का मतलब ये है कि अगर इन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को खाना है तो ये क्या करेंगे, लिक्विड को लेंगे, वाटर को लेंगे, वाटर जैसे इनकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह को ले लेंगे, बाकी वाटर जो है वो रिमूव कर देंगे। अब जो वाटर रिमूव होगा वो बैक्टीरिया से पाक होगा, कंटामिनेटेड नहीं होगा, तो इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वाटर को साफ करते हैं थ्रू फिल्टर फीडिंग। फिर स्टूडेंट्स इसके शेल की बात की गई है, तो वही बात फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये क्या होते हैं, टू वाल्व्स होती हैं जो कि डिवाइडेड होती हैं कन्वेक्स टाइप, यानी कि अगर आप ऐसे देखें कि ये कन्वेक्स टाइप है तो ये दूसरी भी क्या होगी, कन्वेक्स टाइप, तो ऐसे क्या होती हैं, ये दोनों वाल्व्स मौजूद होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि हिंज होता है इनके अंदर मौजूद जो कि प्रोटीनेशियस होता है, यानी कि प्रोटीन का बना हुआ एक कब्जे की तरह काम करने वाला हिंज मौजूद होता है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास इसकी एक वाल हो गई, ये हमारे पास दूसरी वाल हो गई। अब ये जो वाल्व्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की बनी हुई होती है, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार जो है ज्यादा होती है, लेकिन इनके सेंटर के अंदर ये अगर आप रेड डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, इनके सेंटर के अंदर प्रोटीनेशियस प्रोटीन का बना हुआ एक हिंज बन जाता है जो कि क्या काम करता है, इन दोनों को आपस में मिलाने का काम करता है, उसे हिंज कहते हैं। तो अगर हिंज को देखा जाए तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रोटीनेशियस होता है, और ये मौजूद कहां पे होता है, बिटवीन द वाल्व्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको अम्बू का नाम दिया गया है। अब जो अम्बू करैक्टर इसके अंदर होता है वो यहां पर इस ऑर्गेनिजम्स की वाल की वो साइड जो कि ओल्डर साइड हो और उसके अलावा वो क्या हो, सवेलन हो। ओल्डेस्ट पार्ट इस ऑर्गेनिज्म का ओल्डेस्ट पार्ट जो कि क्या हो, सवेलन हो, और उससे हम इस ऑर्गेनिज्म के इंटीरियर रीजन यानी माउथ का अंदाजा लगाएं। ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ओल्डेस्ट हो, सवालन हो, और उससे उसकी इंटीरियर रीजन यानी ऑर्गेनिज्म के माउथ का आइडिया लगाएं, उसे अम्बू का नाम दिया जाता है। और ये कहां पर मौजूद होता है, ये इस जगह पर, ये देखिए सवालन स्ट्रक्चर जो है मौजूद है। ये अब हमने देखा कि हमारे पास हिंज मौजूद है, सवालन स्ट्रक्चर मौजूद है, इसकी दो वाल्व्स मौजूद है। फिर कहते हैं कि इसका जो शेल होता है वो अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो वो कहता है कि प्रोटीन स्मॉल क्वांटिटी के अंदर और ज्यादा उसके अंदर क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होती है, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, डिवेलप होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम दिया जाता है एडक्टर मसल का। अब एडक्टर मसल क्या होता है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास दो वाल्व्स हो गई, ये सेंटर के अंदर ये हिंज मौजूद हो गया, ये अम्बो मौजूद हो गया। अब ये जो डॉटेड लाइंस मैंने ड्रा की हैं ये इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ मसल्स मौजूद होते हैं, और ये जो मसल्स हैं ये क्या काम करते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करते हैं, होल्ड रखते हैं, मजबूती से थामे रखते हैं, जिसको जो इजीली ओपन करना है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर अब क्योंकि इनको आपस में होल्ड कर रहे हैं, जैसे आप ये देखें इस तरह इनको आपस में होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर जो कि इनको एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ के रखता है और जिसको इजीली ओपन करना मुश्किल हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को इंडक्टर मसल का नाम दिया जाता है, जिसको मैंने IM से शो किया है। अब होगा क्या, जब कोई ऑर्गेनिज्म इनको प्रे क्या करेगा, कैप्चर करने आएगा, तो वो इनका जो इंडक्टर मसल है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करता है, आपस में मजबूती से जोड़े रखता है, तो वो इजीली क्या करेगा, इसको कैप्चर नहीं करेगा, ये प्रे से क्या करता है, इसे बचाता है। तो वो कहता है कि इनका जो इंडक्टर मसल होता है वो इनको प्रिवेंट करता है फ्रॉम प्रीडेशन। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने यहाँ पर डिस्कस की कि पर्ल फॉर्मेशन अब किस तरह होती है। वो कहता है कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके माउथ के जरिए इनकी बॉडी के अंदर कोई सैंड पार्टिकल चला जाता है, तो वो जो सैंड पार्टिकल चला जाता है वो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इरिटेशन कॉज करता है। अब उस इरिटेशन से बचाने के लिए इस जो सैंड पार्टिकल है इसके गिर्द जो है वो नेकर्स बन जाते हैं, एक क्या कहते हैं ऐसे समझे, खोल बन जाता है। वो जो नेकर बनते हैं
वो एक राउंड मास में तब्दील हो जाते हैं, और वो जो नेक का राउंड मैस के अंदर तब्दील होते हैं, उस राउंड मैस को दरअसल पर्ल कहा जाता है। और ये जो पर्ल है, जिसे मोती आम जुबान में कहते हैं, ये बहुत ही कीमती चीज हमारे पास होती है। तो ये थी इसकी जनरल कैरेक्टर। अब हम इसके कुछ क्या कहते हैं बॉडी पार्ट्स को देखने जा रहे हैं, कुछ मैकेनिज्म्स को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि अगर हम इन ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन का फिनोमिना देखें, तो रेस्पिरेशन इनके अंदर 3 स्ट्रक्चर से होती है। गिल्स के थ्रू होती है, लेमेले के थ्रू होती है, और इसके अलावा ये गैस को इनटेक करने के लिए इनहेलेंट ऑर्गन का यूज करते हैं, और इसको बाद में एक्सचेंज के बाद एक्सहेल करने के लिए एक्सिलेंट ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ऑर्गन है, इनके ऊपर जो ओपनिंग मौजूद होती है, जहां से ये क्या करते हैं गैसेस एंटर होती हैं, तो उस ओपनिंग को साइफन का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जिनकी मदद से इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर इनकी न्यूट्रिशन की बात करें, तो फूड की अगर बात की जाए, तो हमने जनरल कैरेक्टर के अंदर कहा कि ये फिल्टर फीडिंग है, यानी कि ये क्या करते हैं वाटर को या और लिक्विड सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर क्या करते हैं इनटेक करते हैं। उनसे क्या करते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो चीज़ इनके लिए जो इनका शिकार होता है, जिसको इन्होंने खाना होता है, वो ले लेते हैं। बाकी वाटर को क्या करते हैं बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो इनकी न्यूट्रिशन के अंदर ये होगा कि ये क्या करते हैं फिल्टर फीडिंग करते हैं। उसके बाद अगर इनके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस देखा जाए, तो डाइजेशन इनके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती। ये क्या करते हैं माउथ की मदद से फूड को लेते हैं, और इसके बाद फूड माउथ से कहां पर जाती है ईसोफेगस में जाती है। अब ईसोफेगस के बाद वही फूड स्टमक के अंदर जाती है, यहां पर उसकी क्या होती है डाइजेशन होती है, पार्शियल डाइजेशन होती है। फिर जो रह जाती है वो कहां पर होती है इंटेस्टाइन के अंदर जाकर इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, और जो वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू द एनस। तो इसका कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर फूड को इनटेक करने के लिए अलग से ऑर्गन मौजूद हों, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग से, और उसकी एक्सक्रीशन के लिए अलग से क्या नाम है स्ट्रक्चर मौजूद हो। उसके बाद कहते हैं कि वास्कुलर सिस्टम अगर हम इसके अंदर देखें, तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिनके अंदर जो ब्लड है वो हार्ट से डायरेक्ट टिश्यू स्पेस के क्या नाम है टिश्यू स्पेस में आता है, तो जिसको साइनस का नाम दिया जाता है। तो इनके अंदर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं आता, बल्कि क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड हार्ट से डायरेक्टली क्या आता है टिश्यू स्पेस के अंदर आता है। उसके बाद अगर एक्सक्रीशन की बात की जाए, तो वो कहता है कि जो वेस्ट मटेरियल हैं जिनको इन्होंने बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है, तो इनके लिए एक पोर मौजूद होता है जिसको नेफ्रीडिया का नाम दिया जाता है। तो नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ क्लास बाइवेल्विया। उसके बाद इसका नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके नर्वस सिस्टम के अंदर 3 चीजें देखने को मिलती हैं। इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया, यानी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं गैंग्लिया कनेक्टेड होता है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड गैंग्लिया, आपको ऑलरेडी पता है। तो इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद होता है। इसके अलावा स्टेटोसिस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और जो कि सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरा क्या होता है फोटो रिसेप्टर, यानी लाइट को डिटेक्ट करने वाला जो रिसेप्टर है वो इनके अंदर मौजूद होता है। तो ये होता है इनका क्या नाम है नर्वस सिस्टम। अब लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है ये डाइशियस होते हैं। अब डाइशियस का मतलब ये है कि इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, मेल क्या होता है अलग होता है, और फीमेल क्या होती है अलग होती है। फिर कहते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गोनेड्स हैं, जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, वो वेस्ट्रल मैस के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक जो स्ट्रक्चर होता है जिसे वेस्ट्रल मैस कहते हैं, जिसके अंदर वेस्ट्रल ऑर्गन मौजूद होते हैं। तो ये गोनेड्स भी इसी वेस्ट्रल ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं वेस्ट्रल मास के अंदर मौजूद होते हैं। फिर कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, तो ये क्या करते हैं कि जो मेल होते हैं वो अपने स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं, और वो जो स्पर्म होते हैं वो वाटर से क्या करते हैं मूव करते करते फीमेल की बॉडी के अंदर जाकर उससे एंटर होते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे एग ले करेंगे, और वो जो एग ले करेंगे उसके अंदर क्या होगा जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगी
जब सेल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो मोरूला स्टेज बनेगी। मोरूला स्टेज बाद में जाके किस में तब्दील होगी? ब्लास्टूला स्टेज के अंदर। और जो ब्लास्टूला स्टेज है उससे अगर माउथ फर्स्ट डिवेलप होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रोटोस्टूम्स है। एनस फर्स्ट डिवेलप होता है तो हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टूम है। ये दरअसल इसकी लार्वल स्टेज के ऊपर जाकर होता है। तो इस ऑर्गेनिज्म का जो लार्वा होता है उस लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा भी कहते हैं। और इसके अंदर एक लार्वा की एक और स्टेज भी आती है जिसको वेलिगर लार्वा भी कहा जाता है। तो याद रखिए इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट क्या होती है? इंटरनल होती है। तो ये था इसका जनरल सा इंट्रोडक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर और इसकी जनरल कैरेक्टर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट टाइम के अंदर इसको सिंप्लीफाई करके क्लास बाय वेल्विया कंप्लीट आपको करा दूं। तो ये अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स के अंदर भी इंशाल्लाह लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन ये जनरल सा अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़।